अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन के इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट्स की वजह से परेशान है या इस वजह से परेशान है कि हो सकता है कि साइड इफेक्ट्स हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ जिससे ब्लड प्रेशर तो कम हो गई, इसके साथ साथ इस रेमेडी के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। अब 90% जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ये एसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक भी इसे कहते हैं, और इडियोपैथिक का मतलब ऐसी बीमारी जिसकी वजह मालूम नहीं या अननोन कॉज। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि ज्यादातर लोगों में पोटासियम की कमी इसकी वजह, पोटासियम लेवल्स डाउन है बॉडी में जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर विटामिन डी लेवल कम है। अब ये दोनों मसले बहुत कॉमन है। इनफैक्ट रिसेंट जो नंबर सामने आए ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 2 लोग पोटासियम की कमी का शिकार है, और इसकी एक बड़ी वजह हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी बना रही है तो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता पोटासियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते, मतलब सेल्स इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते, इंसुलिन रिसेप्टर्स का रिस्पॉन्स कम हो जाता और इनकी कमी हो जाती। फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में इंसुलिन बढ़ती और हाई लेवल ऑफ इंसुलिन पेशाब के जरिए ज्यादा पोटासियम को बॉडी से बाहर निकालने लगता, किडनीज भी डैमेज होती है और डैमेज किडनीज विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में तब्दील नहीं कर पाती। विटामिन डी जो बॉडी में जाता है वो इनएक्टिव होता है, किडनीज इसे एक्टिवेट करती हैं और फिर ग्लैंड्स, सेल्स और मसल्स इसे इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये अमल मुतासर होता है। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है हाई इंसुलिन का वो ये कि आर्टरी सख्त हो जाती और ब्लड प्रेशर बढ़ता ही खून की नालियां सख्त होने की वजह से। स्ट्रेस और हाई कॉर्टिसोल लेवल्स भी एक और वजह। फिर है विटामिन डी। अगर विटामिन डी लेवल कम है जो विटामिन से ज्यादा एक स्टेरॉइड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये दूसरे हार्मोन्स को भी इफेक्ट कर रहा होता है, बेसिकली इनके साथ मिल के काम करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, जिसमें इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और कुछ और शामिल है। अब इस रेमेडी का एक बड़ा ग्लास आपने भर के रोजाना खाने के साथ पीना। एक ग्लास से ज्यादा पीना चाहें तो पी सकते हैं, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इन सब चीजों को आपने ब्लेंड करना है एक ब्लेंडर में। पहली चीज है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। इन बीजों को पहले आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें और सिर्फ 2 टीस्पून पाउडर आपने लेना। फ्लैक्स सीड्स में ऐसे कंपाउंड शामिल हैं जो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं, प्लस इसमें एक बड़ी मिकदार में ALA मौजूद होता है। ये EPA और DHA का प्रीकर्सर है, और ये दोनों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर्टरी फंक्शन को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे आर्टरीज अपनी असली हालत में मौजूद रहती हैं। तो इसमें आप 2 टीस्पून ग्राउंड फ्लैक्स सीड पाउडर शामिल करेंगे। नंबर 2 बीट रूट, चुकंदर। चुकंदर पोटासियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो बॉडी में जाके कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और डायलेट करने में हेल्प करती, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, और ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है बल्कि स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो चुकंदर के आप छोटे टुकड़े काट लें, तकरीबन आधा कप चुकंदर आप ब्लेंडर में डाल लें। नंबर 3 पालक। पालक में पोटासियम होता है और हमें इस ड्रिंक में पोटासियम की मिकदार को ज्यादा रखना, तो इसमें आप पालक काट लें और आधी मुट्ठी, मतलब मुट्ठी भर के नहीं, ज्यादा आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ड्रिंक चूंकि आप रोज पियेंगे और खाने के साथ आपने इसे पीना, खाली पेट इसे ना पिए। अब नंबर 4 है लेमन जूस। एक अच्छे साइज का देसी नींबू आप ब्लेंडर में डायरेक्टली निचोड़ लें। लेमन जूस पे बहुत कमाल की रिसर्च मौजूद है कि ये किस तरह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, और इन सारी स्टडीज का लिंक इस वीडियो के नीचे भी मैं डाल दूंगा। नंबर 5 अनार। अगर मौसम में है तो आप फ्रेश अनार लें, अदरवाइज अनार दाना अच्छी क्वालिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार इस शेक के फ्लेवर और टेस्ट को बढ़ा देता है, और अनार में भी एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब ये ब्लड प्रेशर लोअर करता है, और इस रिसर्च का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। इसमें आप आधा कप अनार लें। फ्रेश अनार में शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता है तो इसे ज्यादा इस्तेमाल ना करें, आधा कप काफी है, और इसे आपने ब्लेंड करना। नेक्स्ट चीज है प्लेन योगर्ट। घर में बना हुआ दही या बाहर से ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का दही, आधा कप दही इसमें आप डाल लें। दही से परहेज है तो ना डालें, किसी वजह से नहीं इस्तेमाल कर सकते। आखिर में इस सारे मिक्सचर में आप 1 कप पानी डालें, इसे 1 मिनट तक ब्लेंड करें अच्छी तरह से, तो ये एक क्रीमी सा मिल्क शेक की फॉर्म में आ जाएगा, और इसे खाने के साथ आप पी लें। खाने के साथ इस तरह कि जब खाना बन रहा हो तो इसे भी तैयार करके साथ में रख लें। अब ये जो 6 चीजों का कॉम्बिनेशन है ये बहुत पावरफुल है विदाउट साइड इफेक्ट्स, और आप डेफिनेटली अपने ब्लड प्रेशर में एक बड़ा चेंज नोट करेंगे। मीनवाइल अपनी डाइट पे भी काम करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करें, तो ये ड्रिंक डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।